हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मनीष गोल्डन ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने डाइस जो आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो ये अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखें, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, डीआरडीओ हो या किसी भी तरह का आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए और अंत तक देख लीजिए। या एक वीडियो में आज हम पासा कंप्लीट करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। डाइस डाइस को हिंदी में हम लोग पासा कहते हैं, ठीक है। चलिए, मानक पासा जिसे इंग्लिश में हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। यदि किसी पासे के दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर है तो वह मानक पासा होगा, ठीक है। पहचान के लिए देखिए, यदि किसी पासे के किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर न हो, यहाँ पर ध्यान रखें, न हो, तो वह मानक पासा होगा। हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया 1, 3 और 5, तो निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर न हो, जैसे ये दोनों के हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। 3 1 4, यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 1 6, और यहाँ जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 होगा। जैसे कि यहाँ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये 7 नहीं है तो ये स्टैंडर्ड डाइज है, और अगर 7 हो जाता तो यह जनरल डाइज हो जाता है। ये 7 का नहीं है, इसके अपोजिट में अगर हम चाहेंगे क्या होगा तो इसके अपोजिट में 6 होगा, क्योंकि यहाँ पहले ही बता, दो विपरीत सतह का योग 7 के बराबर रहता है और निकटवर्ती सतह 7 के बराबर नहीं रहता है। इसका अपोजिट में अगर पूछ दिया, स्टैंडर्ड डाइज दिया है तो इसका अपोजिट में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग का 6 हो जाएगा। 5 के अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लोग देख सकते हैं अपोजिट में क्या होगा, ठीक है। 1 3 5 के अपोजिट में क्या होगा, ठीक है। तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि हम बता चुके, दो विपरीत सतह का योग 7 के बराबर होता है और निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर न होता है। तो मान लीजिए कि 1 दिया है तो उसके विपरीत में क्या होगा, 6 होगा। 5 दिया, उसका अपोजिट में क्या होगा, 2 होगा। और 3 दिया हुआ है तो इसका अपोजिट में क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि विपरीत सतह का योग 7 के बराबर होता है, यानी 7 करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग सामान्य पासा, जिसे हम लोग जनरल डाइज कहते हैं। यदि किसी पासे के दो निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर हो, देखिए इसमें 7 के बराबर हो तो वह सामान्य पासा होगा, और सभी फलकों पर कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह हो तो वो भी सामान्य पासा होगा, ठीक है। जैसे कि कोई फिगर दे देता है, जैसे कि यहाँ ABC है, आप पूछ देगा कि ये कौन सा डाइज है, तो ये जनरल होगा, सामान्य पासा होगा। और दो निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देख सकते हैं 6 और 1 7, तो यहाँ पर हम लोग का 7 है, निकटवर्ती 6 और 1 7 है, तो यहाँ पे ये जनरल डाइज है, मतलब सामान्य पासा है। और अगर कोई भी चिन्ह रहे, जैसे कोई भी डाइस बना रहे और कोई भी चिन्ह रहे तो ये भी होगा। जैसे यहाँ कभी कभी स्टार दे देगा, डॉलर का साइन दे देगा, एंड का साइन दे देगा, @ का साइन दे देगा, तो ये सब सामान्य पासा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई है, प्रदर्शित है। संख्या 2 के विपरीत फलक अर्थात सतह का कौन सी संख्या होगी, ठीक है। 2 के पूछ रहा है, तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि 3 को दे दिया है एक ही पासा को, चलिए ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो हम लोग इसमें से कोई भी पहले कॉमन देखेंगे, किसमें कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 4 कॉमन है मेरा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 कॉमन है आ रहा है, और इस पासा में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 4 कॉमन आ रहा है। तो कोई भी पासा के हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, ठीक है। जहाँ से कॉमन रहे वहाँ से घड़ी की दिशा में। तो जैसे कि कोई भी यहाँ से ले लीजिए, जैसे यहाँ 4 था तो हम लोग लिखे 4, फिर क्लॉकवाइज में जा रहा है तो 3, और इसके बाद यहाँ से आएगा घड़ी की दिशा में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 6 लिख दिया। फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कॉमन था 4, तो लिख दिया 4, फिर घड़ी की दिशा में चलना हम लोग को, ठीक है। तो हो जाएगा 5 और 1, तो 5 और 1। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 6 के विपरीत 1 होगा, 3 के विपरीत यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 4 का विपरीत 4 नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो नहीं दिख रहा नंबर वो हो जाएगा। जैसे 4 के विपरीत यहाँ पर हम लोग का 2 होगा, और 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट होता है, विपरीत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नहीं दिख रहा है वो हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से भी हम जरूरी नहीं कि इसी में से देख सकते हैं, कोई भी एक दूसरे से कॉमन पकड़ लेना है, उसके बाद हम लोग को क्लॉक के दिशा में लिख देना है, उसके बाद आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का 2 के विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्या है, 5 और 1 कॉमन है, और यहाँ भी क्या है, 5 और 1 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। सिंपल सी, कोई भी कॉमन पकड़ लेना है, उसके बाद बना देना है। तो 4 के विपरीत 2 ऑटोमेटिक यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, घड़ी की दिशा में हो ऐसे, ये तो ऐसे ही निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट में हम लोग लिख सकते हैं, किन्हीं 2 डाइस में 1 डिजिट कॉमन देखना है, ठीक है, तथा किन्हीं 2 डाइस में 2 कॉमन हो तो भी आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। नीचे एक ही पासे की, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नीचे एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई है। संख्या 2 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है। 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग तो रूल सीख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे पहले कॉमन कौन है वो देखना है, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5, और यहाँ भी देखिए 5 और 1 कॉमन है, तो 6 के ऑटोमेटिक विपरीत अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 4 और 1 कॉमन है, और 4 और 1 यहाँ भी कॉमन है, तो हम लोग के 2 का अपोजिट हो जाएगा 5, तो हम लोग का 5 आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हो जाएगा 3, ऑटोमेटिक ये समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्या 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया और
5 हो गया, तो बच गया क्या, इस पे तो दिख रहा है एक और 3 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हो गया एक अपोजिट 3। लेकिन यहाँ हम जो भी संख्या पासे में दिखे या ना दिखे, जो बच गया वो अपोजिट में हो जाएगा। ठीक है, नोट, जब एक ही पासे को 2 बार उछाला जाए तो जो पासा पर दिखेगा वो कभी भी नहीं होगा। अर्थात जब एक ही पासे को 2 बार उछाला जाए तो जो पासा पर दिखेगा वो कभी नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब है हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पासे के 2 बार उछाला जाता है तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। जैसे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग कॉमन पकड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 3 यहाँ देखिए, और 1 और 3 यहाँ भी दिख रहा है, तो 5 का अपोजिट तो 4 हो जाएगा। लेकिन 3 का विपरीत क्या होगा, तो हम लोग ऊपर बता चुके हैं, जो पासा पर नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए नोट में हम लीजिए, जब यहाँ पर देखिए, जब एक ही पासे को 2 बार उछाला जाए तो जो पासा पर दिखेगा वो कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। तो ये 3 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता है। और बच गया क्या, 6 और 2। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो गया 3 के अपोजिट 6 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक ही पासा 2 बार उछाला गया है, तो जो जो दिखे वो कैसे अपोजिट हो सकता है, नहीं होगा, जो नहीं दिख रहा है वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, नीचे दी गई एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, 2 के विपरीत जो नहीं दिख रहा है वो होगा। ठीक है, तो जो अंक उसी पासा में नहीं दिखाई दे रहा है वो अपोजिट में होगा, पहले ही बता चुके हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 2 के विपरीत, यहाँ पे 2 के विपरीत निकालना है, 4 और 6 दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पासा की अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कॉमन देखना है, अगर एक कॉमन मिल जाए तो ठीक है, 2 कॉमन मिल जाए तो और बढ़िया आती है। 1 और 3, 1 और 3 यहाँ पे कॉमन है, तब बच गया के, यहाँ पे बच गया 2 और 5, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट द पॉइंट ऑफ कॉमन नंबर और क्लॉकवाइज। ठीक है, कॉमन नंबर पकड़ना है और क्लॉकवाइज लिख देना है यहाँ पे, लेकिन 2 को कॉमन मिल गया तो पता चल गया कि ऑटोमेटिक बच गया, वही हो गया। ठीक है, तो 2 का अपोजिट हमारा 5 हो जाएगा। और अगर इसी में पूछ दे 1 और 3 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग 4 या 6, 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 3 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर भी 4 हो सकता है, 6 से, ये बता नहीं सकते, ये दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पासे के 2 के विपरीत सतह क्या होगा। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे पहले कॉमन पकड़ लेंगे। पहले बात तो इसमें 2 नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, मतलब इसको इग्नोर करके इधर ये दोनों में पहले कॉमन देखेंगे, क्योंकि इसमें 2 दिख रहा है। ठीक है, इसलिए इसको पकड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग का 4 कॉमन हो गया, यहाँ भी 4 कॉमन हो गया। अब हम लोग क्लॉक बाय जाएंगे, तो 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, क्लॉक बाय चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 4, 5 और 6 क्लॉक बाय, तो 4, 2, 1 हो गया और 4, 5, 6 हो गया। तो जो 1 के अपोजिट हो गया 3, 1 के अपोजिट हो गया 6 और 6 का अपोजिट हो गया 1। इसी प्रकार 4 के अपोजिट 4 नहीं होगा, जो नहीं है यहाँ पे वो हो जाएगा, जैसे 3 है तो यहाँ पर 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर। जैसे कि यहाँ पर घन है, तो एक घन में 6 फेस होता है, जिसे हिंदी में हम लोग फलक कहते हैं। 6 होता है, कॉर्नर कोने 8 होता है और एड्ज जिसे हम लोग किनारे कहते हैं, ये 12 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइप 2 का। उस घन का चयन कर जो दी गई आकृति, दी गई सीट को रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं, इस आकृति में देखना है और कौन सा मोड़कर इसमें से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखना है अपोजिट, जो अपोजिट में होगा वो कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, कोई भी पासा का अपोजिट रहेगा, जैसे 4 है तो अपोजिट इसके नीचे ही होगा, तो क्या है वो तो दिखेगा नहीं एक साथ। तो यहाँ पर वही क्या है, जो अपोजिट में होगा वो कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसका अपोजिट हम लोग ऐसे देखते हैं, 3 का अपोजिट हो जाएगा 4। ठीक है, एक गैप करके इसमें होता है अपोजिट। ठीक है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 और 1 का अपोजिट हो गया 5। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग लिख दें। और इसके बाद क्लोज आइज। ठीक है, यहाँ पर एक अपोजिट करके यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट हो गया। ठीक है, तब क्या अपोजिट तो एक साथ दिखेगा नहीं, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं 3 और 4 कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं होगा। ठीक है, तो 3 और 4 तो, और 2 और 6 और 1 और 5, तो 2 और 6 यहाँ पर दिख रहा है तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये अपोजिट है और यहाँ पर एक साथ दिख रहा है तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 और 5, तो 1 और 5 इसमें भी दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। ठीक है, और इसमें देखिए 2 का अपोजिट क्या है, यहाँ पे 6 है तो 6 नहीं दिख रहा है, और 3 का अपोजिट यहाँ पे 4 है तो 4 भी नहीं दिख रहा है, और 5 का अपोजिट यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो 6 भी नहीं है यहाँ पे, तो इसको सही कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ इसको चेक भी करना है। ठीक है, जैसे कि क्लोज आइज है हमारा ये वाला, तो क्या है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम लोग घुमाएंगे, जैसे यहाँ से भी हम लोग घुमा के चेक करेंगे ओपन डाइज में, तो क्लॉक वाइज में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, 5 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 5, 3 लिख दिए और डाइज है, इसको खोलेंगे तो इस प्रकार खुलेगा। ठीक है, ये ओपन डाइज है, तो इसको हम ओपन डाइज में क्या है, यहाँ से हम लोग यहाँ भी घड़ी की दिशा में चलेंगे, कोई भी दोनों में कॉमन पकड़ेंगे एक और क्लॉक डाइज में करेंगे, तो 2, 3, 5, तो ये देखिए 2 को 2 सेम टू सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम आना चाहिए, जैसे यहाँ हम लोग क्लॉक डाइज में किए और यहाँ भी किए, अगर सेम टू सेम आ जाता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ देखिए
ये एक तो दो को 2 आ गया, लेकिन यहाँ 5 और 3 और 3 और 5 आ जाती है, नहीं होगा। तो यानी ए भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब मोड़ कर कोई भी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपोजिट लेटर एक साथ क्लोज डायज में नहीं दिखता है, अगर दिखता है तो वो गलत है। ठीक है, घड़ी की दिशा में चेक करेंगे, अगर सेम आए तो वह सही होगा और नहीं तो वो गलत होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ हम लोग चेक किए थे हम लोग, ये जैसे 2 और 10 सेम आ गया, इसी प्रकार ये दोनों भी सेम आना चाहिए। जैसे 5 है तो 5 और यहाँ 3 है तो 3 आना चाहिए, लेकिन नहीं है, इसलिए वो गलत हो गया। जैसे इस पासे में अगर पूछा जाए कि विपरीत कौन है, ये है ओपन पासा, ठीक है, खोला हुआ पासा। और अगर इसको पूछा जाए कि अपोजिट क्या होगा, ए डी एफ के अपोजिट क्या होगा, तो पहले बताते एक छोर के अपोजिट होता है, एक घर छोर का। ठीक है, तो डी के अपोजिट हमारा ई हो जाएगा, और यहाँ देखिए ए के अपोजिट सी हो जाएगा। ठीक है, और एफ के बच गया क्या, अब एफ बच गया, तो एफ के अपोजिट हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक छोड़ के हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पासे के दो विन्यास दिखाया गया है, यह आकृति को रेखाओं के अनुदेशित मोड़ का प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि ये पासा दिया हुआ है तो किया गया है, और इसमें से कौन सा ऐसा है जो मोड़ कर ये बनाया जा सकता है। ठीक है, हम लोग पहले घड़ी की दिशा में चलेंगे, पहले तो हम लोग कॉमन पकड़ेंगे। तो इसमें डॉलर है, इसमें भी डॉलर है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो अब क्लॉक वाइज में जाना है, कॉमन पकड़ के। ठीक है, क्लॉक वाइज, तो यहाँ होगा यहाँ हो गया डॉलर एट द रेट और एंड हो गया, तो डॉलर एट द रेट और एंड हो गया। ठीक है, डॉलर है तो इसको कॉमन लेकर क्लॉक वाइज में कर देना है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं और इसको भी कर देंगे, तो हो जाएगा डॉलर हो जाएगा, फिर आ गया परसेंटेज और फिर हैच हो गया। ठीक है, ये हमारा अपोजिट हो गया। तब पता, अब देखिए यहाँ पे, तो इसका देखिए यहाँ पे एंड का अपोजिट हैच हो गया, एट द रेट का अपोजिट हो गया, क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हो गया डॉलर, तो डॉलर का अपोजिट डॉलर तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, तो हम लोग फिगर में देख सकते हैं कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें नहीं, एक्स्ट्रा है, जो इसमें नहीं दिखाया है या इसमें नहीं है। तो इसमें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जी है, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लेटर है जो इसमें नहीं दिख रहा है, आई सब में से एक अलग दिख रहा है, तो ये हमारा ये हो जाएगा इसका अपोजिट। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं इसमें कौन सा ओपन डाइज है जो इसको मोड़ कर इसको बनाया जा सकता है। तो अब हम लोग पहले ही पता चुके हैं कि अपोजिट साइन कभी भी एक साथ लेटर नंबर नहीं दिख सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, एंड और हच एक साथ नहीं हो सकता है, एंड और हच एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए एंड और हच एक साथ है, अपोजिट में नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं एट द रेट और परसेंटेज, ये अपोजिट में है तो अपोजिट में होना चाहिए, एक साथ नहीं हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं एक साथ है, हम लोग तो पता बता ही चुके हैं, एक छोड़ के होना चाहिए तो वो अपोजिट होता है, तो ये दोनों तो एक साथ है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए हम लोग अब यहाँ देखते हैं एंड और हच यहाँ है, एंड और हच यहाँ भी है, ये देखिए, तो ये भी नहीं होगा, तो ये अपोजिट में होना चाहिए। ठीक है, तो एक लास्ट बच गया ये, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग चेक भी करते हैं, एट द रेट और परसेंटेज एक साथ नहीं होना चाहिए, अपोजिट में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक घर छोड़ के है, ये अपोजिट में है, तो हाँ ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए डॉलर है और यहाँ जी है, ये दोनों अपोजिट में एक साथ नहीं हो सकता है, तो यहाँ देखिए डॉलर और जी अलग है, एक साथ नहीं है। ठीक है, और ये देखिए सॉरी डॉलर और वो नहीं हो सकता है, तो यहाँ देखिए एक घर छोड़ के है। ठीक है, और यहाँ देखिए एंड और हच एक साथ नहीं है, अपोजिट में होगा, तो यहाँ भी देखिए एक घर छोड़ के है, एक घर छोड़ के ही अपोजिट होता है, तो यहाँ एक अपोजिट है, एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि चारों फिल कर रहा है। ठीक है, इसमें इस आकृति के विपरीत क्या होगा, तो इसका बता चुके हैं कि एक घर छोड़ के वो विपरीत होता है, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे 3 का विपरीत क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 का विपरीत क्या होगा, ठीक है, तो 5 का विपरीत ये हो जाएगा। हम लोग को ऊपर में दिया हुआ है डिवाइड, फिर दिया हुआ है मल्टीप्लाई गुना, और यहाँ जोड़ यहाँ घटाओ, ये चारों इस टाइप से बनेगा, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस आकृति का विपरीत क्या होगा, 3 2 5 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा 1 और 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, एक घर छोड़ के होता है। 2 का विपरीत हो जाएगा 4 यहाँ पे, और बच गया 5 और 6 हो जाएगा एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस घन का चयन करें जो दी गई आकृति शीट को रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। सेम क्वेश्चन, इसमें शीट देखेंगे तो 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा, और 2 बच गया 2, तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 6, एक घर छोड़ के ले आता है। ठीक है, तो ये चारों एक साथ नहीं हो सकता है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 5 और 3 एक साथ नहीं होगा, ये अपोजिट में होगा, और 5 और 3 यहाँ दिख रहा है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि 3 और 5 अपोजिट में होगा, जो दिखेगा नहीं पासा पे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 4 और 1 ये अपोजिट में है, एक साथ नहीं दिखेगा, और 4 चाहिए पासा पे, ये दिख रहा है क्योंकि विपरीत में अपोजिट में रहता है, दिख रहा है, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, तो हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं 1 और 4, तो 4 का अपोजिट 1 होगा जो नहीं दिख रहा है, ये सही हो सकता है।
यहाँ पर है 5, 5 का अपोजिट 3, तो 5 का अपोजिट 3 हो सकता है क्योंकि पासा पर तो ये दिख नहीं रहा, और 6 का अपोजिट 2, तो 2 तो दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा, तो ये हो सकता है। इसी प्रकार ये भी हो सकता है, आप लोग चेक कर लीजिए। 5 का अपोजिट क्या है यहाँ पे 3, तो 3 तो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये अपोजिट में है। इसी प्रकार सब देखने के बाद हमारा आंसर सी और डी मतलब दोनों पासा हो सकता है आंसर में, ठीक है, मोड़कर बनाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप पूरा वीडियो देखिए है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। धन्यवाद।